तो आज 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं और 5वें से लेकर के और 10वें तक सबसे बेटर यही क्वेश्चन है, 5वां से लेकर के 10वां तक। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, इनको काट ए के पदों में व्यक्त करना है। काट ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब देखो, तीन सूत्र तो तुम्हारे पास पहले से हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा, याद है, प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कासेक स्क्वायर थीटा। तो इन सूत्रों की तीन सूत्र हैं, इनकी मदद लेकर के बड़े आराम से आप साइन ए को भी निकाल सकते हो। सबको काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसे साइन ए है, देखो अब तुम्हारे पास साइन ए लिखा हुआ है और इसको तुम्हें चेंज करना है काहे में, काट ए में। तो देखो सेक ए, आपने ये फार्मूला जो देखा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर। तो ये बताओ साइन थीटा को क्या मैं 1 अपान कास थीटा लिख सकता हूँ? तो देखो मैंने साइन थीटा को लिखा 1 अपान कासेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कासेक होता है। तो इसको लिख दिया 1 अपान कासेक थीटा, ये हो गया साइन थीटा बराबर। बात समझ में आ गई? यानी कि हमको साइन ए को बनाना है काट स्क्वायर ए में। तो ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप कहोगे 1 अपान कासेक स्क्वायर थीटा, कह दोगे। अब अगर यहाँ से मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 अपान कासेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। फिर से देखो, ए है यहाँ थीटा लिखा है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोण है चाहे एक से लिख दो। अब मान लो साइन स्क्वायर ए है, तो चलो मैं ए लिखे देता हूँ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए, कोण है वो तो चाहे जो लिख दो आप। तो ये ए हो गया, तो यहाँ भी ए हो गया। तो साइन ए को लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 1 अपान कासेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। और कासेक स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या आ जाएगा, कासेक ए। यानी साइन ए बराबर 1 अपान कासेक ए लिखा है, अंडर रूट हमने यहाँ लगा दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, काट में बदलना है तो क्या हम इसको साइन ए बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 बटे, और जो कासेक स्क्वायर ए लिखा है, बताओ कासेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिखा है, 1 प्लस। तो यहाँ पर कासेक स्क्वायर ए को लिख दो 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और ये चेंज हो गया। यानी दिखना चाहिए कि जो साइन ए की वैल्यू है वो काट के पदों में है, तो दिखने लगी। यही चीज़ें करना था। अब जैसे देखो, यहाँ पर जो दूसरा दे दिया है वो सेक ए दिया है, और सेक ए को कहे में बदलना है, काट के पदों में। तो अब आपने लिखा सेक ए। ये बताओ सेक ए को क्या मैं ये लिख सकता हूँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए? अरे मैंने वर्ग लगाया तो मैंने अंडर रूट भी तो लगा दिया, लिख सकता हूँ। अब देखो इधर अंडर रूट के अंदर जो सेक स्क्वायर ए है, इसको लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। मगर हमें टैन में नहीं बदलना, किस में बदलना है, काट में। तो अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये जो टैन स्क्वायर है, इसको लिखा 1 अपान काट स्क्वायर ए, क्योंकि टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो सेक ए से शुरू किया और काट दिखने लगा, यही हमारा उद्देश्य था। अब इसको थोड़ा और अगर हल करना हो तो अंडर रूट के अंदर देखो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, काट स्क्वायर ए आएगा। और यहाँ 1 है तो ये तुमने लिख दिया काट स्क्वायर ए प्लस, ये आ गया। अर्थात इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और बताओ काट स्क्वायर ए का अंडर रूट आ जाएगा कि ना आ जाएगा?
तो इसका अंडर रूट निकाल के और नीचे क्या लिख दो, काट ए। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार बना सकते हो। तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरह बना सकते हो। अब देखो तीसरा जो लिखा है वो कह रहा है tan को काट के पदों में व्यक्त करो। तो tan तो काट का उल्टा ही होता है। तो अगर tan a को काट a के पदों में लिखना है तो बताओ tan a को क्या लिख सकते हो, 1/, ये लो काट के पदों में व्यक्त हो गया। तो मेन चीज़ ये है कि वो आपसे फार्मूला करवा रहा था कि फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है। तो साइन ए को हमें व्यक्त करना था तो हम साइन स्क्वायर ए बराबर लिख लिए 1/cosec स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का उल्टा cosec स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए को लिख लिया 1/cosec स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर का फार्मूला हमें मालूम है कि 1 + cot स्क्वायर ए। तो देखो जब साइन स्क्वायर ए बराबर 1/cosec स्क्वायर ए लिखा आपने, तो साइन ए निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 1/cosec स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को लिख दो 1 + cot स्क्वायर, तो बदल गया। इसी तरह ये है sec ए को बदलना है तो sec ए को लिख दो अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए। क्यों, sec ए है और अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए लिखोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो sec ए बराबर sec ए ही तो लिखा है। मगर sec ए को क्या लिख सकते हो, 1+, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया 1 + tan स्क्वायर ए। अब tan को कहाँ में बदल दो, काट। तो इस प्रकार ये पहला सवाल है, समझ पाए। चलो देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में व्यक्त करना है। अब ये बताओ जैसे cos ए लिखा है उसको sec ए में बदलो, tan ए लिखा है उसे sec ए में बदलो, cosec ए है उसे sec ए में बदलो। तो ये फार्मूले पे आधारित है। जैसे मान लीजिए sin ए है, अब sin ए को उसने कहा sec ए में बदलो, तुमने लिखा sin ए, ये लिखा तुमने। अब ये तो तुम्हें सूत्र याद है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर कितना, 1 होता है ये। अब यहाँ से तुमने sin स्क्वायर ए निकाला तो ये 1 - क्या हो गया, cos स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया सूत्र है ये, हर जगह लगेगा। तो तुमने लिखा sin स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। तो ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूँ कि sin स्क्वायर ए ये इधर लिखा रहने दो, और ये cos स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हो 1/sec स्क्वायर ए, है ना। तो बताओ एलसीएम में क्या आया, sec स्क्वायर ए आया, तो यहां बन गया sec स्क्वायर ए -1। समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा जो sin ए है इसको जब निकालोगे तो अंडर रूट हटा रहे हो, तो इधर वर्गमूल लोगे, तो वर्गमूल लिया तो ये तो आया sec स्क्वायर ए -1, और sec ए का वर्गमूल क्या हो गया, sec ए, ये बन गया। देखो तो sin ए sec के पदों में व्यक्त हो गया, यानी sin ए की वैल्यू है वो sec में दिखाई दे। तो इस तरह करना है। अब जैसे cos ए को व्यक्त करना है तो बताओ cos ए को क्या तुम 1/sec ए नहीं लिख सकते हो, cos का उल्टा क्या होता है, sec, और sec का उल्टा cos, तो आपको cos ए लिखना है 1/sec ए लिख दो। बोलो समझ में आ गया। अब जैसे देखो इधर tan ए को तुम्हें sec ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी tan ए की वैल्यू आ जाए sec ए के रूप में। तो बताओ tan किसका उल्टा है, तो क्या मैं tan ए बराबर 1/cot ए लिख सकता हूं। और देखो इधर 1/, ये जो cot ए लिखा है इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट के अंदर क्या, cot स्क्वायर ए। ए को लिखना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हो, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो वही चीज है। तो cot स्क्वायर ए है ये, इसको मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो अंडर रूट से स्क्वायर काटो तो क्या बचेगा, cot ए। 1/cot ए बराबर क्या होता है, tan ए। अब बताओ इसको sec में नहीं लिख सकते हम, अरे यहीं से देखो जरा, अरे हम यहीं से बदल, sec में बदलना है ना, तो यहीं से बदलो तुम। हाँ, tan ए को लिखो अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर ए, क्या जरूरत है काट बदलने की। और बताओ tan स्क्वायर ए किसका सूत्र है, बोलो, sec स्क्वायर ए -1, ये बदल गया। ये देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, चेंज हो गया। तो इस तरह बदलना है। अब cot ए है
उसको बदलना है सेक में। तो बताओ काट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा होता है। अब काट को बदलना है तो काट को पहले tan में ले आओ, जैसे काट ए है ये। अब इसको तुम्हें वो कह रहा है कि सेक के पदों में व्यक्त करो, तो चलो काट ए डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन काट का उल्टा क्या होता है, तो आप इसको 1/tan ए लिख सकते हो। तो काट ए बराबर 1/tan ए आया। अब ये बताओ 1/tan ए को लिख दिया अंडर रूट के अंदर कितना, tan स्क्वायर ए। अब बताओ tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस, ये देखो ये आ गया। वैसे भी काट किसका उल्टा, tan का, तो tan का निकाल चुके हो तो काट का वैसे भी उल्टा कर सकते हो। तो बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे ना। हाँ, तो इनको कुछ वैसे भी ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ये केवल आपको ये दिखाना है कि आपको सूत्र याद है कि नहीं याद है, तो सूत्र याद करना है तुम्हें, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तीसरे से शुरू हो रहे हैं, तो चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर। तो इन क्वेश्चन को आपको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन नंबर सीधे 3 पे आ जाओ। और तीसरा जो क्वेश्चन है, अभी मैंने तुम्हें कल ASTC बताया था, ASTC को गौर से देखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मान निकालना है, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश बटे में है कास स्क्वायर 17 अंश और धन कास स्क्वायर 73 यानी 73 अंश। ये वैल्यू है। मैंने तुमसे कहा था कि जब पेयर में इस तरह क्वेश्चन लिखा रहा करे तो देखा करो कि दोनों का योगफल, जैसे यहाँ 63 लिखा है और यहाँ 27 लिखा है, 63 और 27 को जोड़ो कितना आया, और नीचे 17 और 73 जोड़ो कितना आया, 90। यानी ऊपर आपको एक बदलना है। साइन स्क्वायर 63 है और ये साइन स्क्वायर 27 है, तो देखो करेंगे क्या हम, साइन स्क्वायर 63 अंश ये लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर 27 को लिख दो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस कितना 63, जान गए। नीचे देखो कास स्क्वायर 17 डिग्री है, तो कास स्क्वायर 17 डिग्री मैंने लिखा रहने दिया। ये क्या लिखा हुआ है, कास स्क्वायर 73, तो इसको लिख दो कास स्क्वायर 73 को लिख दो 90 डिग्री माइनस कितना 17, ये करना है। तो इन दोनों का योगफल 90 था, 63 और 27 का मान ये 90 था। तो जिन दोनों कोणों का योगफल 90 हो उनमें से एक बदल डालो, एक छोड़ दो, बराबर। ASTC को ध्यान करो जरा, बताओ 90 में से कुछ घटा तो ऑल पॉजिटिव में गया, मगर 90 चेंजिंग लाइन पे आया, तो बताओ 90 के कारण साइन का हम बदल गया। तो क्या हम इसको कास स्क्वायर 63 लिख सकते हैं, ये लीजिए। नीचे देखो कास स्क्वायर 17 डिग्री वो लिखा रहने दो, और जो 90 माइनस 17 है, तो 90 के कारण कास स्क्वायर का हम बदल गया साइन स्क्वायर में, बराबर। अब जरा यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर 63 और धन कास स्क्वायर 63 इसका मान कितना 1, तो यहाँ 1 आया। नीचे कास स्क्वायर 17 और धन साइन स्क्वायर 17 का मान कितना आया 1, बताओ 1/1 बराबर 1, और यही क्या हो गया आंसर। बोलो समझ में आ गया। अच्छा सुनो, चौथा अगर देखना हो तो चौथा भी देख लीजिए यहीं पर। चौथा क्वेश्चन जरा देखिएगा, तीसरा ये हो गया, चौथा देखो 9 सेक स्क्वायर ए। अच्छा ये कौन सा हो गया, तीसरा, तीसरे का भी पहला हुआ ना, तीसरे का दूसरा जरा देखना, तीसरे का दूसरा क्या है, क्या लिखा है बताओ, साइन 25 अंश इंटू कास 65 डिग्री, राइट, प्लस कास 25 अंश और इंटू साइन 65 डिग्री। देखो क्या करना है, सुनो मेरी बात। यहाँ पर एक गलती तुम यहाँ कर सकते हो, अगर इधर तुम 25 को बदलना तो उधर 65 ना बदलना, फिर उधर भी 25 ही बदलना, नहीं तो फिर आप दिक्कत तो फंस जाओगे। देखो जैसे इसको तुम कर रहे हो, साइन 25 को तुम बदलना चाहते हो तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन
25 को लिखा साइन 90 डिग्री माइनस कितना 65 इंटू कास 65 अंश, ये हो गया। इधर तुमने किसको बदला है 25 को, तो उधर भी किसको बदलना 65 को ना बदलना, नहीं गलत हो जाए सवाल। प्लस कास 25 को बदलो तो 90 डिग्री माइनस कितना 65 और इंटू साइन कितना 65 अंश। बताओ 90 में कुछ घटा, आल पॉजिटिव में गया, 90 के कारण साइन कहें बदला, तो ये कास 65 अंश और फिर इंटू कास कितना 65 अंश आए दोनों, धन 90 कारण कास कहें बदला साइन में, तो ये आ गया साइन 65 अंश और इंटू साइन 65 अंश। कास कास का गुणा कास स्क्वायर हुआ, तो बताओ ये क्या लिख दोगे, कास स्क्वायर 65 धन साइन स्क्वायर 65 बराबर कितना 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये है क्वेश्चन, हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे में जो पहला नंबर है, देखिए बहुविकल्पी है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा, विकल्प देखना है आपको कि कौन सा सही है। तो जरा चौथे का पहला नंबर देखो, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करोगे, बताओ इसमें क्या कॉमन है 9, तो 9 कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, होता है। तो अगर मैं टेन स्क्वायर ए को इस साइड में ले जाऊं राइट हैंड साइड में, तो इधर एक बचेगा और आएगा टेन स्क्वायर ए माइनस में जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो बोलो उत्तर कितना आया 9, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इनको समझने में। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है बड़ा हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। 9 को कॉमन लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1, क्योंकि सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए की जगह थीटा बोले अगर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की तरफ ले जाओ टेन स्क्वायर को, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर इसका जरा दूसरा देखिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन चौथे का ये मेरे हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस का है सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का है सेक थीटा, इंटू में करना है 1 प्लस काट थीटा और माइनस दिया है कासेक थीटा, बराबर होगा किसके, नीचे वैल्यू दी हैं 0 1 2 और -1। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले एक काम करो, जब कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में ना आए तो मैं पहले बताया था साइन और कास में क्या करो, बदल लो। तो चलो इसको बदलते हैं, बराबर 1 प्लस, बोलो टेन को क्या लिखोगे, साइन थीटा बटे कास थीटा, याद है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये सेक थीटा लिखा है, इसको लिख दो 1 बटे कास थीटा, राइट। फिर इधर देखो 1 प्लस काट थीटा को लिख दो कास थीटा अपान साइन थीटा, और कासेक किसका उल्टा होता है, कास का, तो इसको लिखा 1 अपान कितना कास साइन थीटा, कासेक किसका उल्टा साइन का, तो 1 अपान साइन थीटा। इतना कर लो पहले। अब देखो जरा, इसमें एलसीएम क्या आएगा, कास आएगा, तो इसमें हमने एलसीएम लिया
तो ये आ गया कास थीटा, यहाँ 1 है तो ये हो गया कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आया, राइट है। इनटू बोलो यहाँ एलसीएम में क्या आया, साइन थीटा, तो यहाँ 1 है तो बोलो ये कितना आया, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। अब देखो गुणा कैसे करना है, ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो साइन थीटा प्लस कास थीटा ये भी है, देखो इतना देखो और इधर इतना देखो, सेम है बिल्कुल, साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा, क्रम बदल के लिखा हुआ है, और इधर है प्लस का 1 और इधर का है। तो बताओ ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो सूत्र। तो आप इसको ऐसे लिखो, देखो इधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, अपान नीचे नीचे का गुणा करोगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, तो होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, ये बिल्कुल रटा रहे, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ 1 लिखो, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, राइट है। देखो इधर कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 लिख दिया, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 क्या हुआ कैंसल, तो बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में रहा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दो और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दो, तो बराबर कितना आया 2। तो मुझे लग रहा था बड़ा क्वेश्चन होगा, मगर ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चौथे का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चौथे का क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस tan ए, देखो एक कोष्टक में लिखा है सेक ए प्लस tan ए इंटू है 1 माइनस साइन ए, इंटू में दिया है 1 माइनस साइन ए, ये बराबर होगा पहला नंबर सेक ए, दूसरा साइन ए, तीसरा कासेक ए, चौथा कासे। अब इनमें कौन सा विकल्प है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, ये जो सेक ए लिखा है इसको लिखो 1 अपान कास ए, क्योंकि सेक किसका उल्टा कास का। बताओ tan को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपान कास ए, क्योंकि tan बराबर साइन बटे कास होता है, इतना लिखा, इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर एलसीएम में तो कास ए ही तो आएगा, तो ये कास ए हो गया। अब बताओ सीधा सीधा जुड़ेगा तो 1 प्लस कितना आ गया साइन ए, बोलो समझ में आया इतना, इंटू 1 माइनस साइन ए। अच्छा 1 माइनस साइन ए में कुछ बटा नहीं तो 1 बटा लगा सकते हो। बताओ ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का। 1 प्लस साइन ए में 1 माइनस साइन, ये सदो ध्यान रखा करो कि अगर एक कोष्टक में प्लस में वही चीज़ है और दूसरे में माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि एक कोष्टक में है 1 प्लस साइन ए और दूसरे में क्या है 1 माइनस साइन ए, और नीचे बटे में क्या रहेगा कास ए। बता सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए, रटो इसको जल्दी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दो कास स्क्वायर ए और फिर बटे में कितना कास ए। कास ए ने इसके स्क्वायर को कैंसिल किया तो बताओ उत्तर कितना आया कास ए। विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा, ये आंसर हो गया। बहुत सरल सवाल है, तुम्हें कुछ सूत्र ना याद हो तो भले ना हो। क्वेश्चन नंबर चौथे का लास्ट, बहुविकल्पी हैं सब ये।
देखो मुंह बनाए बैठे हो, सूत्र नहीं आते तो मुँह बनाओगे। 3 सूत्र हैं, 3 के 9 बना के याद करो। साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह सूत्र याद रहेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तब आप सरपट दौड़ोगे इस पे, और नहीं तो परेशान रहोगे। चौथा नंबर देखो जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और कहा इसकी वैल्यू ज्ञात करो क्या होगी। नीचे विकल्प दिए हैं 4 आपको। जरा ये बताओ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है मगर ये काट स्क्वायर ए है, बताओ टेन का उल्टा क्या होता है? काट, और काट का उल्टा टेन, तो आप एक को बदल लो। चलो हम काट को बदलते हैं, तो बताओ हमने इसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान, देखो इधर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लिखा 1 अपान टेन स्क्वायर ए। अब गुणा भाग तो बचा, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान लघुत्तम में क्या आया? टेन स्क्वायर ए आया। तो यहाँ 1 है ना, तो बोलो यहाँ कितना आया? टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब जो बटे के बटे में होता है वो ऊपर जाता है, तो ये देखो ये आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू ऊपर गया टेन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 प्लस कितना? टेन स्क्वायर ए। अरे टेन स्क्वायर ए लिखे प्लस 1 लिखे, और चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको क्या कर दो? कैंसिल। तो सीधा साधा उत्तर आ गया टेन स्क्वायर ए, यही आंसर हो गया। तो कोई दम नहीं है सवालों में, बशर्ते सूत्र अगर आप याद किए हो तो। अब शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की। अभी तक तो खिलवाड़ा हो रहा था, 5 से लेकर के और कहाँ तक? 10 तक, यानी 5वें के 10 भाग दिए हैं और 10 सवाल हैं। यही है क्वेश्चन मेन देखा जाए तो। 5वें का पहला नंबर, ये सारे क्वेश्चन सिद्ध कीजिए लिखा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करो कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। सिद्ध करना है क्वेश्चन में। अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, 5 से लेकर के नीचे जितने हैं सब। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवालों में आपके पास विकल्प होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाओ, और या तो राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड देखें इधर, कासेक थीटा माइनस काट थीटा, इसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि जो सिद्ध करना है उसमें हमें कास में लाना है, और दिया था कासेक में और काहे में? काट में। सबसे पहला काम इन्हें साइन कास में बदलो। बताइए कासेक किसका उल्टा है? तो इसको आपने लिख दिया 1 अपान साइन थीटा, माइनस काट को क्या लिख सकते हो? कास थीटा बटे साइन थीटा। टैन में लिखोगे तो कौन फायदा होगा? साइन कास में बदलो। बोलो नीचे दोनों में साइन थीटा आया, तो नीचे तो हो गया साइन थीटा, और ऊपर रहा 1 माइनस कितना? कास थीटा, और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़ना मत। अब ऊपर का स्क्वायर अलग लिख दो, नीचे का अलग लिख दो। तो आपने लिख दिया ऊपर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। बताओ नीचे आया साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपके सूत्रों की शुरुआत हो गई। देखो इधर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको जो सिद्ध करना है उसमें कहीं साइन लाना हो तो बताओ। राइट हैंड साइड में कहीं साइन दिख रहा है तुम्हें? मतलब हमें कास में ही तो लाना है। अब कास में बताओ साइन स्क्वायर को बदलो। तो अगर यहाँ से मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आप कहोगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो आपने इसको लिख दिया 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा लिखा। फिर इसको देखो, क्या ऊपर वर्ग लाना है क्या? नहीं लाना। जो सिद्ध करना है उसको देखो तो ऊपर वर्ग नहीं लाना। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं लिख दूं 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। वर्ग का मतलब कई बार गुणा होता है? 2 बार। तो 2 बार इसको लिख दिया। नीचे से एक को काटना है अभी से। तो आप मुझे ये बताओ 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर आया। अच्छा 1 माइनस है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, 1 माइनस है। चलो नहीं तो बदल जाता सवाल ही। तो 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा लिख दिया, राइट है। अब इसे बोलो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये कास स्क्वायर का मतलब कास का स्क्वायर। तो क्या इसे एक कोष्टक में लिख दें 1 प्लस कास थीटा और एक में क्या लिख दें 1 माइनस कास थीटा? तो क्या एक हो गया कैंसल? बताओ क्या आया? 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस, ये देखिए वही चीज़ आ गई, ये सिद्ध हो गया। तो 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, ये सिद्ध हो गया। पांचवें का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए, यही है क्वेश्चन, प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, और हमें सिद्ध करना है 2 सेक ए। सिर्फ लघुत्तम लेके जोड़ लो बस, और कुछ नहीं करना। पहले सबसे पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिखा, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए आ गया, प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए आ गया। चलो एलसीएम ले लो, बोलो एलसीएम में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। एलसीएम समझ गए? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या बचा? कास। कास ए का गुणा कास ए में करो, कास स्क्वायर ए। कास ए से कास ए कैंसल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? बराबर कास स्क्वायर ए प्लस इसका तो होल स्क्वायर तोड़ दो, लेकिन नीचे कुछ मत करना। इसका तोड़ा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर 1 का वर्ग 1 आया, प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस का कितना 2 साइन ए अपान, नीचे कुछ मत करो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या लिखा रहने दो कास ए। इतना समझ में आ गया? बताओ कास स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए आया कि ना आया? इसका वैल्यू कितना होता है? 1। यानी इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस कोष्टक में कर दो कास स्क्वायर ए और धन कितना साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को कोष्टक में कर दो। प्लस का 2 साइन ए अलग लिख दो, तो प्लस का 2 साइन ए अलग लिख दिया। नीचे कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही लिखा रहने दो। तो नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना है कास ए। इसकी वैल्यू बोलो कितनी? 1। तो ये 1 आया और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। बताओ ऊपर दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन बाहर निकालो। तो जब 2 को तुमने बाहर कॉमन निकाला तो 1 प्लस कितना साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कास ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गए, राइट। तो ऊपर तो 2 बचा, बटे में क्या बचा कास ए। बटे का कास ए मतलब सेक ए, कास का उल्टा क्या होता है सेक। यानी ये आ गया 2 इंटू बोलो कितना सेक ए। और देखो यही आपको सिद्ध करना था। तो सवाल बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन अब आप उसको कठिन समझ के करो तो बात अलग है।